4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि बच्चे यूं कहा करते थे कि अगर इस एग्ज़ाम के बाद आपने मुझे साइकिल नहीं दिलाई तो मैं ये कर दूंगा। पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर आप 90% ले आए तो हम आपको बाइक दिला देंगे। ये माँ बाप और बच्चों में या गार्जियन में और बच्चों में एक बात हुआ करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को बाधित या प्रेशराइज करने के लिए यदि कोई सांसद बीजेपी का या किसी और का भी ये कहने लगे कि यदि इस कानून में कोई खामी निकली इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि आप कानून के ज्ञाता उनसे बड़े हैं जो उस कानून की व्याख्या कर रहे हैं ऑन द पेपर। सीजेआई जो जजेस और हैं दो, या तुम्हारे सॉलिसिटर जनरल जो जवाब नहीं दे पा रहे, 7 दिन का समय चाहिए, उनसे ज़्यादा आपको जानकारी है। ये वो बात नहीं है कि जो कमेटी आपको बनाकर दी गई थी जेपीसी की, वहाँ पर आपने तमाम विपक्षी सांसदों के सवालों को दरकिनार करते हुए जो कानून बनाया जिसके ज्ञाता आप हैं ही नहीं, वक्फ और वाकिफ में क्या अंतर है इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। एक बीजेपी का नेता ये कह रहा था कि जो मुस्लिम देश है वहाँ पर भी वक्फ नहीं होता। कल परसों मैं एक जगह देख रहा था, ज़ियाउल इस्लाम साहब हैं, हिंदू में लिखते हैं, उन्होंने एक जगह अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, टर्की का जो एक अंकारा बोलते हैं उसकी राजधानी को, वहाँ पर एक धर्मशाला टाइप एक ऐसा हॉल, उसके ऊपर वाकिफ़ लिखा। तो वो याद करने लगे बीजेपी के उन नेताओं को जिनका ज्ञान बड़ा अल्प, बहुत ज़्यादा तुच्छ है, कि ये वाकिफ़ वफ़ करने वाला क्या चीज़ है इनको मालूम नहीं है। बहरहाल समय की विडंबना है, आप पर मुझ पर ऐसे लोग राज करेंगे जिनकी डिग्रियों का पता नहीं है, जिनकी क्वालिफ़िकेशन का पता नहीं है। चलिए मैं इस क्वालिफ़िकेशन को एक तरफ डाल देता हूँ, मुझे इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप साइंटिस्ट में बैठ कर के भी अपना ही ज्ञान बताएंगे, A+B का होल स्क्वायर बताएंगे, अपनी तरफ से व्याख्या करेंगे, ये समझ में नहीं आती बात। राफेल का जहाज लाते हैं राजनाथ सिंह, बताएंगे आप। निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है, क्वालिटी आप बताएंगे। कभी विदेश मंत्री आप बन जाते हैं, कभी रक्षा मंत्री आप बन जाते हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर आप बन जाते हैं। तो ऐसा तो मैं 1-2-3 फिल्मों में देख रहा हूँ जनाब। एक फिल्म आई थी संजीव कुमार की, उसमें 6-7 रोल अदा किए थे उस आदमी ने, लेकिन यहाँ एक आदमी, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, वो इतने रोल अदा कर रहा है साहब। मैं जब तंजानिया पहुंचा, मैं जब जापान पहुंचा, मैं बचपन में ये सुनता था, मैं बचपन में भीख मांगता था। ये कहानियां आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, चूंकि आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है धर्म के नाम पर। मैं कहीं से कहीं और नहीं गया हूं। मैं तुम्हारा और अपना आडंबर का जो एक नक्कारा है ना, उसे फाड़ना चाहता हूं। एक आता है जाहिल, बिना नहाए हुए, इतनी लंबी चोटी, इतने लंबे बाल, बदबू उसके शरीर से आ रही है। जवान बेटी से कहते हैं इसके पैर दबाओ, इसके घर में आओ, हमारे घर में आ गया है। वो घर में नहीं आया, वो तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बेटी की इज्जत भी ले जाएगा। हुआ है ये साधु, ये मज़ारों में बैठे हुए मुजाबिर बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, और आप इसलिए खबर नहीं सुनेंगे मेरी कि राशिद ज़हीर सुना रहा है। भाई मेरे लंका में सारे 52 गज के हैं, बहन और बेटी, देश के वोट, देश की तरक्की, इन सब का संचालन, इन सब की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी और तुम्हारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था दोस्तों कि एक व्यक्ति जगदम्बिका पाल सांसद, जिसको अध्यक्ष बनाया गया, वो ये कह रहा है कि साहब कोई भी चूक निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये वो वाली बात हो गई कि 50 दिन दे दो मुझे, जिस चौराहे पे कहोगे आकर खड़ा हो जाऊंगा, दे जो सजा देगा ले लूंगा। कौन सा चौराहा था, कितने लोग मर गए। 8 नवंबर 2016 की वो नोटबंदी ने कमर की जो हड्डी तोड़ी, आज तक सीधी नहीं हुई है। सुनना तो चाहते नहीं आप, क्योंकि नोएडा के वागड़ बिल्ले बैठे हुए जब कुछ और ही बात गा रहे हैं, कुछ और ही बात कर रहे हैं, तो आपकी समझ में कहाँ आएगा, मेरी समझ में कहाँ आएगा। दोस्तों जगदम्बिका पाल का ये जो ऐलान है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, गोया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कोई प्रेशर है। अरे आप देना चाहे दे दीजिए, आपको कौन रोक रहा है।
लेकिन ये क्या हुआ कि साहब चूक नहीं हो सकती, चूक तो हर एक कानून में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा ऑर्डर उसमें भी चूक हो सकती है भाई, लेकिन हमें मानना है। ये क्या है कि आप गलतियों से परे इंसान हैं, आपको भी ईश्वर ने ही भेजा है क्या? ये वाली बातें करके क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सीजेआई को प्रेशराइज करना चाहते हैं कि जेपीसी के अध्यक्ष ने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? वो प्रेशर में नहीं आएंगे प्रधानमंत्री जी के भी, उनके पास एक ही प्रेशर है संविधान का। सीजेआई, मैं जस्टिस खन्ना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस इंसाफ की बात कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का इंसाफ जो सबसे ऊपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो नहीं आता किसी के उसमें, उसको सिर्फ दो चीजें नजर आती हैं, दो आंखों से संविधान के धाराएं। आप नई नई बातें कर रहे हैं। ये जो खेल हो गया है ना, ये चौराहे पर बैठे हुए उन चार जुआरियों जैसा हो गया है, जो जुआरी आपस में बात करते हैं कि मैं अगर हार गया तो ये मैच अगर हार गया तो ये हार जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये बकवास, ये दकियानूसी की बातें वो जुआरी कर सकते हैं। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी इस प्रकार के बयान को देने की कि आप कानून के जानने वालों के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश करके आप ये समझाना शुरू कर दें, इस्तीफा दे दूंगा, कोई चूक निकल आई। एक आम आदमी भी चूक निकाल सकता है, वो तो फिर भी कानून के ज्ञाता है। और चूक अगर नहीं थी तो सॉलिसिटर जनरल को क्लास दे देते थोड़ी सी, तुषार मेहता को। वो पहले दिन भी मिमियाने लगे थे वहां, कोई जवाब नहीं दिया गया 3 बातों का। जब सीजीआई ने पूछा कि इनके वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम रख दिया है, हिंदू बोर्ड में रखने कोई प्रावधान, कोई है जवाब? कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन का उन्होंने कहा अभी दे सकता हूं अंतरिम ऑर्डर, एंट्रीम ऑर्डर अभी मिल सकते हैं। लेकिन एक दिन का समय के बाद वो बोले साहब समय दे दीजिए, हम ज़रा सर जोड़कर बैठ जाएंगे। बैठ जाओ सर जोड़ करके। दोस्तों बात यह है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान आपको लगता है या नहीं? जेपीसी के अध्यक्ष अगर आप वही है ना, एक दिन की सरकार बना बैठे थे, बिगाड़ बैठे थे, मुख्यमंत्री बन गए थे एक दिन के लिए, धमा चौंकड़ी चल रही थी उस वक्त लोकतंत्र की। दोस्तों बात यह है कि इस तरह की बातें कहना कहाँ तक कानून सम्मत है, इस पर ज़्यादा लोगों ने आवाज़ भी नहीं उठाई, बस ये दिखाने के लिए कि नहीं कानून में कोई चूक नहीं है। प्रधानमंत्री जी से बोरा समाज मिलकर आ गया, बस आप समझ रहे मुसलमान ने तो ठप्पा मार दी, बोरा समाज को नहीं जानता मुसलमान, और ना वो मुसलमान है। ये भी सुन लीजिए, जितने भी शिया सुन्नी, शियाओं से निकली हुई एक जमात है वो, जितनी देवबंद के और नदवे के और जितने भी उलमा इकराम है, जरा बोहरा के बारे में बात कर लीजिए आप, कादियानियों के बारे में बात कर लीजिए आप, बता देंगे आपको कितने टॉप के मुसलमान हैं। चंद 100 लोगों को इकट्ठा करके बुला करके बता देना कि देखिए बोहरा समाज और सोहरा समाज और सारा समाज हमारे साथ है, तो फिर जागरण क्यों निकाल रहे हो? वक्फ को जागरण क्यों कर रहे हैं आप? क्यों चिंता है? अरे तानाशाही चल रही है, लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी भड़क जाते हैं लोग। बहरहाल दोस्तों, ये एक प्रेशराइज करने का भी तरीका होता है, लेकिन सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन बारे में कुछ ज़्यादा परवाह है नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।